अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैसूर शहर में मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, जिसमें वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को लेकर उन्होंने कई दावे किए, कई लोगों पर तनकीद की। इनके कहने के मुताबिक इनका दावा है जो लोग वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं वो लोग कहीं न कहीं इनसे कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ जो फंड्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से सैंक्शन होता है वो या तो सही तरीक़े से इस्तेमाल नहीं होता या इसका हिसाब देने में ताख़ीर कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये मामला कुछ समझ के बाहर है। ना तो हम किसी के ख़िलाफ़ कह सकते हैं, न किसी के फेवर में। बस इंतज़ार है उन दिनों का, उन लम्हों का जिस रोज़ पर्दा उठेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि गरीबों की, मिस्कीनों की तरक्की और फलाह व बहबूदी के लिए लोगों ने कुर्बानी देकर अपने माल की, जिसके बदले में वो सखी लोग जन्नत में घर बनाया है, अपनी आखिरत को संवारा है। बस दुआ है कि जिन लोगों का हक बनता है उन लोगों को इनका हक मिल जाए। और दूसरी बात, दिल को दहलाने वाली बात है और सोचने पर मजबूर कर देती है। समाज के अपने मज़हब के रहनुमा यानी उलमाए दीन के फ़र्ज़ पर है। इससे पहले हम सब इस बात को जान लेना चाहिए, उलमाए दीन वो हैं जो अवाम का रिश्ता इस्लाम से जोड़ते हैं। ये अपनों में हो, बेगानों में हो, माहौल में हो, मुआशिरे में हो, कहीं भी किसी हाल में भी हो, वो उलमाए दीन अपने मकसद को भूलते नहीं। जी हाँ नाजरीन, दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफ़ान हो, अमन हो या फसाद हो, हर ज़माने में शहर शहर, गली गली में बड़े ही अच्छे अंदाज से मामलों की इस्लाह करते हैं। तो सवाल है उन उलमाए दीन से कि क्या दुनिया के मामले, माहौल व माशिरे में फैली हुई बीमारियों का इलाज न कर सकेंगे? बस आगे आना होगा। जी हाँ नाजरीन, दुनिया के बाज़ार में ज़िंदगी का सबसे कीमती सिक्का हौसला होता है, इसलिए हौसले हमेशा बुलंद रखे ताकि इस बाज़ार में अपनी कदर व कीमत कभी कम न हो बल्कि बरकरार रहे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो भी ठीक है, एक जरा खुद के वास्ते मान लेंगे, तुम्हें मंजे तो हिसाब नहीं दे रही। मैं ऊपर बेंगलुरु बोर्ड ऑफ औकाफ को भी डालिया तो उन्होंने भी हिसाब दिखाते नहीं। आखिर क्या चल रहा है सबका मिला को। मंड्या वाले को क्वेश्चन डालिया तो उन्होंने देखती ही नहीं देखते, वो अल्लाह आलम सीधा पटन को भेज डालती। अब यहाँ की तो यहाँ बड़े ग्रेजुएट बैठी ना श्रीरंगपटन में, हम ना मगन में ही कर को बोलाती, तुम्हें कौन से होश में ही ग्रेजुएट ना, तुम्हारी जिम्मेदारी में तुम्हें क्या क्या कर रही क्या नहीं कर रही, और पूछा तो 6-8 महीने से एक जवाब आको ने है। ऐसा क्या आफत आको पड़ गई तुमने माइनॉरिटी का लेटर लेते क्या मन तुम्हें उसका जवाब दे डालती। मैं तो अनपढ़ी बार बार बोल को हूं, तुमने 36 बार बोल को हूं, तुम्हारे दिमाग में जाके सो बातें कब कौन तभी पूछो, गली गली में मीर सा दिखा ही कदी क्या तभी सवाल डाले तो कौन के दुश्मना गति, क्या तुम्हारे बड़िया की जागीरी है? गवर्नमेंट के माल को तुम्हें जिम्मेदारी को बैठी सो
एक्ट मीन्स जुडिशियल एक्ट है, कौन बैठना से वो पोस्ट को कर को एक्स ऑफिशियल बैठना से वहां। आखिर क्या चल रही थी, सब मिलकर क्या कर रही थी ये, कौन भी मेरे ख्याल से पेपरों के हिसाब से यहाँ चल रही है काम के हिसाब से कौन भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गैर अवाम तुम्हारे बड़ों का माल तुम्हारे माल के ऊपर में आया तो गले की पट्टी पकड़ेगा, मारो बीचा हो रहा है पो। एक सवाल का जवाब देते नहीं, कानों को जू ऊपर नहीं चलती। तुम्हारे माल को, तुम्हारे खुद के माल को तुम्हें क्या राज करती करो, दासप्पा को दे डालो तुम्हारी गली में जाने वाले को। माल ये गरीबां का हक ही है, तुम्हारा मेरा कोस से भी माल का नहीं तो तुम्हें कौन बचा रहा सो यहां। अब सवाल हम भी ऐसा आ जाती है, जब इंशाल्लाह सामने चल को आखिर तुम्हें किसकी आड़ में सब भी पर्दानिशीन कर रहे जारी सो से जो है आपने सोशल मीडिया में जी जो भी पब्लिक इंटरेस्ट पर बात करते थे, जो पिछले 1.5 महीनों से जो है आपने कुछ भी एक मुद्दे पर जो है बात नहीं किया, इसका कारण जानना चाहते हैं और साथ साथ में आज किस मुद्दे पर जो है आप बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब क्या है, 1.5 महीने से इलेक्शंस भी, अब जो एमपी के इलेक्शंस भी जो चलते थे उसमें हमारी भी राय क्या थी, मेरा खुद का पर्सनल क्या है कर बोले तो मैं भी जो मुद्दों पर जो बात करता हूँ इसको कौन भी पॉलिटिकल माइलेज उठाना, पॉलिटिकल डैमेज करना, किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट होना, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखो। हमने भी बताने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बताए थे। अलीम साहब ये ज़रा खामोश रहे तो बहुत बेहतर, थोड़ी दिन इलेक्शंस पूरे हो जाते तब तक तुम्हें क्या क्या कर रहे हैं कर ले बचाओ करके बोलते। एक सबका भी एक हम ना जितने भी हमारे भी खैर खाया हैं उनकी सबके एक मशवरा था, जिसमें मैं भी लेकिन लक्को था डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगभग हमारे केवी न्यूज़ मुदस्सिर साहब का सवाल, अब इस मुद्दे पर आज क्या है मुद्दा यूँ पूछने की वजह क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है अगर बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास अजमेर और वापस श्रीरंगपट्टन से हज़रत टिप्पू सुल्तान वक्त स्टेट श्रीरंगपट्टन को लेकर एक चंद चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर क्या है अगर बोले तो इल्ज़ाम नहीं आ रहा मुझे, बड़ी बात क्या है अगर बोले तो मैं जब 4 करोड़ 20.3 लाख का इशू जब रखा था, सेक्रेटरी ऑफिशियली हैं या नहीं वो अल्लाह आलम, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे आज के वक्त में। लेकिन उन्होंने चंद दिनों में 2-4-8 दिन में सभा को डिस्प्ले करे थे 4-20.3 का हिसाब क्या कि बताए थे उन्होंने। उसके बाद में दूसरा सवाल उनको खड़ा कराया था 3 करोड़ 40.9 लाख का भी वैसा जैसा लेलगा को बताओ कर को बोल को बोला था। आज 1.5 महीना हो गया अभी तक का लेलगा को बताएंगे। अब पहला सवाल क्या आता है, क्या छपा रही तुम्हें नहीं दिखा को पैसे ले को ही तो मेरे पास रिकॉर्ड है 3 करोड़ 40.9 लाख मेरे पास हिसाब है, मैं तुमने बताया था। अब तो मैं अभी तक नहीं आने की वजह क्या, नहीं तो नया वजह नहीं बताए तो क्या छपा रही क्या ये तो बताओ इंशाल्लाह। तो आज क्या हो सकता है बोले तो अब तीसरा सवाल आ रहा है इंशाल्लाह, किसके वास्ते है, मैं सेक्रेटरी को नाम नहीं ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि तो वहाँ उन्होंने ऑफिशियली हैं या नहीं ही वो मुद्दा अलहदा है। लेकिन तुम्हें मुझे आज 4 दिन के अव्वल के पेपर को भी तुम्हें एज ए सेक्रेटरी साइन कर को ही ये जरा ख्याल से रखे रहो, सामने क्लियर कर तुम्हें तो इसीलिए मैं तुमने वो मुद्दे पर बात करना तो मैं सेक्रेटरी कर को बात करना पड़ता। अब तीसरा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब को एज ए सेक्रेटरी 2015-16 के बजट में 2 करोड़ रुपए तुमने रिलीज होती चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2015-16 के बजट में रिलीज होती तुमने 7/1/17 में 2017 में रिलीज होती 2 करोड़ रुपए। अब मैं ये 2 करोड़ को ले लगो तुमने मैं दिसंबर से मैं पूछ लगा तो मैं जवाब देते नहीं इसका,
ऊपर के ऑफिसर्स को बताता हूँ, कौन भी जवाब देते नहीं, क्या है 2 करोड़ का वैसा 4-20 के जैसा ये भी ले लगा को बताओ ना इंशाल्लाह। आवाम को रहती मालूम होंदे की मालूम होंदे कर को बोले थे, किसी का भी खुद का मालूम है ये। तुम्हें जो कमेटियां जो बैठी ये तुम्हारे खुद के कमेटियां नहीं है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही सो, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडरटेकिंग में ही सो तुम्हारे पास पूरा पिन टू पिन हिसाब रहना। अब तुम्हें हिसाब नहीं देते कर को बोले तो क्या वजह है? चलो भी ठीक है, एक जरा खुद के वास्ते मान लेंगे, तुम्हें मंजे तो हिसाब नहीं दे रही। मैं ऊपर बेंगलुरु बोर्ड ऑफ औकाफ को भी डाला तो उन्होंने भी हिसाब दिखाते नहीं। आखिर क्या चल रहा है सबका मिला को? मंड्या वाले को क्वेश्चन डाला तो उन्होंने देखती नहीं देखते वो अल्लाह आलम, सीधा पटन को भेज डालती। पटन को भेज डाले तो तुम्हारे पास हिसाब नहीं रहता मंड्या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड में, तुम्हें देने के जिम्मेदारी नहीं। तो इत्तेफाकन क्या होता है, 1.5 महीना अव्वल जो है मैं ये कर्जी डाले रहता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर मंड्या को। बहुत सारी चीजें आगे रहती है लेकिन वहां भी एक डाले रहता हूँ माइनॉरिटी वेलफेयर को, टिप्पू वक्त स्टेट को कितने पैसे तुम्हें रिलीज कर को ही। इत्तेफाकन क्या हो जाता मेरे ख्याल से, पोस्टमैन की वहां क्या तभी लापरवाही होगी, लगता हो जाती है गलती, और ब्लेम करने होता नहीं। क्योंकि कि तो यहाँ मंड्या में वक्फ बोर्ड एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बाजू बाजू है, सो दिल्ली जा। तो मेरे अक्सर जो क्वेश्चन जाते पोस्टां जाते रहती हैं, सो हिसाब को पोस्टमैन क्या करता, हो सकता है ऐसा हुआ रहेगा, एड्रेस पढ़े नहीं बगैर माइनॉरिटी का लेटर मंड्या को दिया होता, मंड्या वक्फ बोर्ड को, कि भी ऑफिसर्स ने तुम्हें लेटर लिए, बात तुम्हें लेटर तुमने कहां से आया, कौन डाले, किसका लेटर कर, क्या भी पढ़ते नहीं तुम्हें पढ़ को रहते तो तुम्हें मंड्या को नहीं, श्रीरंगपट्टनम को नहीं भेजते थे। बड़ी बात यह तुम्हें भी वहां कौन की लापरवाही कर को श्रीरंगपट्टनम को भेजती। किसका लेटर? माइनॉरिटी के वास्ते भेजा था सो लेटर। अब यहां की तो यहां बड़े ग्रेजुएट बैठी ना श्रीरंगपट्टनम में, हम ना मगन में ही करको बोला होती, तुम्हें कौन से होश में ही ग्रेजुएट ना, तुम्हें पढ़ते नहीं लेटर किसका वो कर को। यहां पर कोई हिंसा जरा कम से कम वो तभी बताओ कर को, मैं पूछ कहूं अब सामने आता हूं उसके बारे में। तुम्हें क्या करती 6-8 महीने से एक जवाब देते नहीं मंजे। तुम्हारी जिम्मेदारी में तुम्हें क्या क्या कर रही क्या नहीं कर रही, और पूछा तो 6-8 महीने से एक जवाब आको ने है। ऐसा क्या आफत आको पड़ गई तुमने माइनॉरिटी का लेटर लेते क्या मन तुम्हें उसका जवाब दे डालती। जवाब देती तुम्हें क्वेश्चन को रिलेटेड नहीं देते। मैं अनपढ़ गवार नॉलेज नहीं है करके बोलता बताती। मैं तो अनपढ़ी बार बार बोल को हूं, तुमने 36 बार बोल को हूं, तुम्हारे दिमाग में जाके सो बातें कब पढ़े लिखे ना तुम्हें सब भी। कौन तभी पूछो गली गली में मीर सादी खां ही कदी क्या तभी सवाल डाले तो कौन के दुश्मना गति, क्या तुम्हारा बड़िया की जागीरी है? गवर्नमेंट के माल को तुम्हें जिम्मेदारी को बैठी सो, तुम्हारे पोस्ट को बैठने के वास्ते एक्ट है वहां। एक्ट मींस जुडिशियल एक्ट है, कौन बैठना सो वो पोस्ट को कर को एक्स ऑफिशियल बैठना सो वहां। तुम्हें कैसे आए यहां, किसकी मारिफत से आको बैठे तुम्हें वहां? एक्ट के अंदर इन अकॉर्डिंग्स विथ वक्त एक्ट
1995, number 3 of Constitution of Committee, number 6, any committee shall be ex official of this committee करको रहा था। तुम्हारे दाखले पूछता हूं मैं, कब पूछता हूं? 10वें महीने में पूछता हूं। एक्स ऑफिशियल रहे तो तुम्हें एक्ट के हिसाब से बताओ करको। कहा नाम पर जून्स नहीं चलती इन लोगों की। फर्स्ट अपील डाले, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का अलग रकम का प्रॉब्लम हुआ मंड्या वक्फ बोर्ड में। आखिर क्या चल रही थी? सब मिलकर क्या कर रही थी? कौन भी मेरे ख्याल से पेपरां के हिसाब से यहां चल रही थी, कामों के हिसाब से कौन भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है गैर अवाम। क्या भी यहां दिल तोड़ को इससे उससे बोल रहा हूं कर ट्रांसपेरेंसी क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी के ऊपर सवाल आ रहा सो ये तुम्हारे बड़ों का माल तुम्हारे माल के ऊपर में आया तो गले की पट्टी पकड़ेगा मारो बीचा हो रहा है। आखिर क्या ढंग से बोलना तुम ना, सब कुछ समझ में आना। तो एक सवाल का जवाब देते नहीं, काना को जू ऊपर नहीं चलती। उन्हें कौन सी बोलता मेंटल हॉस्पिटल में जोड़वा लो का। तुम्हारे माल को, तुम्हारे खुद के माल पर तुम्हें क्या राज करती करो, दास सप्पा को दे डालो तुम्हारी गली में जाने वाले को। माल ये गरीबां का, ये गरीबां का हक ही है। तुम्हारा मेरा कोस से भी माल का नहीं तो तुम ना कौन बचा रहा सो यहां। अब सवाल भी ऐसा आ जाती है जब इंशाल्लाह सामने चल को। आखिर तुम्हें किसकी आड़ में है सब भी पर्दा निशीन कर ले जा रही सो। एक बोले तो कम, दो बोले तो ज्यादा करके बोला तो तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूं। कौन बैठना था सो वहां? एक्स ऑफिशियल बैठना था सो। तुम्हें बैठ जाको क्या कर रही? अब सामने चल को 6-8 महीने से देख रहा हूं, मालूम हो रहा मस्जिद आला को एक बड़ा जानवर करके बोले तो क्या है? राइट है, एक बड़ा चूहा है, पूरी बिल मार का इतना बड़ा सहन मार दिया कि भी तुम्हारी जिम्मेदारी में बैठ को तुम्हें सभी देख सकते नहीं है। तुम ना कौन थे भी आको बोले नहीं तका, तुम ना उसके ऊपर आना कर को बोल को क्या भी ये नहीं है। तो वो ऐसा सर 6-8 महीने से वो रोजन बल्ले को जा रहा मस्जिद आला को। 4 दिन केवल अब कौन की वहां मुखामिया मंजे मिलको ऐसा ऐसा कहे तो सोशल मीडिया में डाल को ऊपर कंप्लेंट लिखा तो तुम्हें जाकर मामूली सीमेंट में पैच वर्क कर डालती कल नहीं परसों। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के बगैर एक मेयर भी मार सकते नहीं, तो पहले बताया था। वो कानून क्या खाली हम ना बोल रहे हैं? आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट करको बोले तो क्या उसका मतलब? दरमियान में अब ये भी देख रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात क्या है अगर बोला तो बार बार बोल रहा हूं मैं, ये गवर्नमेंट रिलेटेड वक्फ बोर्ड, ये कमेटियां पूरे ये वक्फ बोर्ड के गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के तुम्हें करोड़ों के रुपए ले लगा जाको मिसयूज जो कर रही मैं उसके ऊपर सवाल कर रहा हूं। सो तुम्हें अगर ईमानदार है तो की चाहे 6-8 महीने से तुम्हें सब जवाब टिका को छोड़ रही। तुम्हें क्या करती वही मैं बार बार बोल रहा हूं ना। तुम्हें वो 6-8 महीने से जवाब नहीं देते, तुम्हें मंजे अनपढ़ कर को बोल को लिख को दे आती है।
तुम्हारी गीरत क्या है? तुम्हें कितने पढ़े लिखे ही कहा एक्स ऑफिशियल के पेपर एंकर को बोले तो आज को 8-7 महीने हो गए, तुम्हें जवाब दिखाते नहीं। ऊपर कंप्लेंट लिखा तो बेंगलुरु वक्फ बोर्ड से बाहर नहीं निकलते पेपर। तुम्हें हन्ना अनपढ़ कर को बता डाले नहीं कि भाई मंड्या में कौन वन मैन 4 पोस्ट में बैठी सो खुल को आको बताओ। तुमना वंटी का छख यह हकदारी नहीं है, बेईमानी कौन से कानून में तुम्हें 4 पोस्टां कर रही हो जरा बताओ, और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है वो बताओ। ऊपर लिखता हूं 1 मैन 4 पोस्ट का कंप्लेंट। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के तरफ से बेंगलुरु वक्फ बोर्ड को नोटिस आती। बेंगलुरु वक्फ बोर्ड में एक पेपर नहीं निकलता 4 महीने से। कौन ये बैकग्राउंड कि इंक्वायरी करना करके बोल दो, अभी किसी को भी ख्याल नहीं है। हमें है लैक ऑफ नॉलेज। गांव वाला जाको पूछा तो गली गली मीर सादी खां, ज्यादा बात करे तो कौम का दुश्मन। कौन 1 मैन 4 पोस्ट में ही सुना कि इंक्वायरी नहीं भी ट्रेस हुआ। क्या भी इसमें हमारा पर्सनल नहीं है, गरीबां का माल कर को बोल को हमें भी क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तुम्हारा बहुत बड़ा मनमानी हो गई है कर बोल को। मैं पहले से बता रहा हूं, करोड़ ऑफ रुपीस मैं अब भी बता रहा हूं, क्रोर्स मींस क्रोर्स। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट खोलिया हूं, नेक्स्ट इंशाल्लाह चौथा इंस्टॉलमेंट भी खोलता हूं क्रोर्स का। ऊपर तक बात की नहीं जा रही है, लिखा तो की जवाब नहीं दे रही सो। चलो भी, हम ना तो लैक ऑफ नॉलेज, हमें तो इल्म वाले नहीं, हमें तो क्या बोलती पढ़े लिखे नहीं सो अनपढ़ा। फार्म नंबर 17 टिप्पू वक्त एस्टेट का 60 पर 8 प्रॉपर्टी हिंगर को बोल को बताता हूं। एक डॉक्यूमेंट आगो है 70 पर 2 प्रॉपर्टियां ही कहते हैं। फार्म नंबर 17 में स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 60 पर 8 कैसा है? 70 पर 2 जाको 4 प्रॉपर्टियां कहां ही है। हमें तो अनपढ़ नहीं के भाई, तुम्हें तो ग्रेजुएट ना, पढ़े लिखे ना। तुम्हारी खुद की वीडियो है 40% प्रॉपर्टी अंदर को, तो 21 प्रॉपर्टियां प्लस 4 प्रॉपर्टियां 25 प्रॉपर्टियां क्या हुई है? कौन तभी देख रही, कौन तभी सुन रही है? ऊपर पूरे दाखले ही सही है, क्या भी है मेरे तरफ से नहीं है, पूरे दाखले, पूरे गवर्नमेंट के दाखले, पूरे इन्हीं के ऑफिस के दाखले। यत्ता सब हो को मैं यत्ता 1 साल से यत्ता मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह के लिए पढ़ रही हैं। हमें किसी के ऊपर मैं इल्जाम भी डालता नहीं, फोर्स भी करता नहीं। लेकिन एक सवाल अब यहां यह भी आ जाता है, खास हमारे एनआर क्षेत्र के चंद मौली साहब को कि भी तुम्हारे कानों में को आवाज नहीं आ रही है, ऐसे पीछे सा नहीं पहुंच रही है। वक्फ बोर्ड को ले को मैं कितने बारे में कितने इश्यूज बोलिया हूं। तो मैं क्या करती हैं, अक्सर 5 साल को एक बार बाहर आती, नहीं तो चंद मस्जिदा ही बताता हूं कैसे मस्जिदा कर को कौम की सीट कर को बोल को जिताती। इस बार मैं देखता हूं
फलानिया कुछ तुम्हें वोट देना, नहीं तो तुम ना घर बदल कर डालती को बोलकर डराती कौम को। करो भी तुम्हें सभी क्या क्या बोल को, कैसा बोल को, आवाम को क्या क्या कर को तुम्हें वोट दलाती दलाओ, तुम्हारा पूरा हक है। ये आवाज कौन उठाना सो, क्या खाली अली मुल्ला शरीफ है? हमने क्या क्या भी जिम्मेदारियां नहीं? अगर तुम्हें अनदेखी कर रही है सभी चीजें कर को बोले तो इसका क्या मतलब? तुम्हें क्या छपा रही सो? इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूं, इंशाल्लाह हमारे खास हमारे एनआर क्षेत्र को, ठीक है, तो मैं देखा हूं चामराजा में, केआर में, इधर उधर कौन भी बाहर नहीं निकले, कसरत से पूरे निकले। सोचिए तुम्हारा पूरा हक है, करो, मैं नको करके बोलता नहीं। इश्यूज, गरीबां के इश्यूज को ले को ऐसा बाहर निकल को आवाज उठा को सामने खड़ को पूरी जिम्मेदारी करो, वरना मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूं, कौन भी हम ना, वो क्या एक बात है ना, कहावत, गैरान है बर्बाद करना समझो। ऑटोमेटिकली अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हमें देख रही, मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, एनआर क्षेत्र का नक्शा बदल को नहीं है। अब तुम्हें लोग भी आको और क्या क्या करने का है, नहीं करना है, वो अल्लाह वाला क्या क्या करती करो इंशाल्लाह। सामने चल को बड़ी मेहरबानी से हमारा मौलवी साहब आगे बढ़ को निकलना बाहर। तो आपका मतलब जो है मुस्लिम धार्मिक लीडर, यस, मैं पूरे नहीं बोल रहा हूँ, जत्ते आए थे पूरे बाहर आको वोट के वास्ते, जत्ता मेहनत पड़े, और खास एनआर क्षेत्र में सब चले आसो, बाहर को से भी एरिया में नहीं चले आइए। वत्ता लगो इन लोगों को एनआर क्षेत्र। तो आपका बोलने का मतलब यह है कि जो सोशल इश्यूज रहती उसमें जो हर रहती चीज को जो है उसमें हिस्सा लेना, गरीब की आवाज को, मालदार की आवाज को छोड़ो, तुम्हें आते भी नहीं, वो मालदार तुम ना बोलता भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बन को चल जा रहा सो। गरीब की आवाज को, गरीब की कैसा लूट रही गरीब को, डॉक्यूमेंट्स तो मैं बता रहा हूं पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब का हक सामने खड़ को दिलाओ, तो मैं खाली वोट को आती कर को बोले तो मैं तुम नावनों को कर को तो नहीं बोलता, कभी तुम्हारा हक हुआ करो। आप भी चेहरे पर दाढ़ी छोड़े हैं, सर पर टोपी पहने हैं, शरीयत आपको भी मालूम होगी, क्या है शरीयत में भी ऐसा है कि असर धार्मिक जो है बाकायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा है। खाली डिफरेंस क्या है मालूम? आप शरीयत थोड़ी बहुत जानते होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बाकायदा है। शरीयत को हमारे जैसे तोड़ मड़ोड़ को पेश नहीं करो। शरीयत का कानून क्या है? शरीयत के कानून के हिसाब से वतन के वास्ते क्या करना नहीं करना, वतन परस्ती को करो, और शहरियों को ये तो उन्होंने सभी मोहताज ही, हमारे रहबरी के मोहताज ही हूं, करना सोच इंशाल्लाह। बोलिए सर, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, ये जो आपने जो अमाउंट कहा है जी, 4 करोड़ 20 पर 3 लाख एक, और दूसरा जो है 3 करोड़ 40 पर 9 लाख, हाँ जी, और तीसरा अमाउंट जो आपने बताया 2 करोड़ जी, यानी 15-16 में जो लिया गया था जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये डिफरेंट जो 3 बार ये जो अमाउंट आई है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से साल ये और कहां से ये अमाउंट इनको मिली? पूरे गवर्नमेंट से चाको ही सर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये 2 करोड़ जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से आपको है सर, डेवलपमेंट के वास्ते है ना जी।
2 करोड़ जो है चीफ मिनिस्टर के उस वक्त के वजीर आला जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिद्धरामैया साहब इस वक्त। बड़ा क्वेश्चन है आपका, जी। इस टाइम में है ना बीच में। और दूसरी जो बात है सर, ये जो पैसा मिला है जी, इस पैसों को किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या आपको इसका कोई आपको रिकॉर्ड हासिल हुआ है? यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स मीन्स वही एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट है जी उसी सर्टिफिकेट्स का इन्होंने यहाँ पर देना था। जी दिए बाद दूसरा फंड रिलीज होना सो एक हिसाब से एक सिस्टम में, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूँ। आती पैसे दिखाते नहीं यूटिलिटी सर्टिफिकेट और आती पैसे अब 100 करोड़ आपको रहना चाहिए। अब वो बजट में रिलीज हो कहीं वो दूसरा मुद्दा है। आप पूछो, मैं उनके मुद्दे को भी आता हूँ इंशाल्लाह। जी। आपका मतलब ये है, आप ये अमाउंट जो यूटिलिटी जो आप सर्टिफिकेट्स जो पूछे हैं, क्या उन्होंने आपको नहीं दिया? मंजे तो गवर्नमेंट कुछ देखो नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है सर? आप कुछ इसमें रोशनी क्या डाल भी सकते नहीं, हैं स्वाहा। सर? और दूसरी बात, मेरा दूसरा ये सवाल है, जुडिशियल एक्ट के मुताबिक एक्स ऑफिशियल्स वक्फ बोर्ड में रहना चाहिए अगर कोई भी पोस्ट हो। हजरत टिप्पू सुल्तान वक्त स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी, जी ही शुड बी फ्रॉम जी कंपल्सरी जी अकॉर्डिंग टू द एक्ट जी एक्स ऑफिशियल रहना चाहिए। जी। एक्स ऑफिशियल मीन्स उनकी लाइफ पूरी जी गवर्नमेंट ड्यूटी में निकलना है। जी वो आदमी को ले लगा को यहाँ बिठाना है। कोई वॉलेंट्री लिया हो या रिटायर्ड। यस जी। एट प्रेजेंट तो हमारा जहाँ तक कहना है, क्या है, ये एक्स ऑफिशियल तो नहीं है जी। इरफान साहब जो आप जो पोस्ट पे बैठे हैं, जी। क्या ये क्या एक्स ऑफिशियल हैं या कुछ? तुम्हारा ख्याल तुमने मालूम नहीं करी तुम्हें तो मैं कैसा दावा पेश करूं? ये जवाब आ जाता तो ये पेपर का जी तुम्हारे पूरे हैं। क्या क्या पढ़को हिंसो निकली सो तुम्हें पूरे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पूरे बताओ यहाँ करको बोलने तो आज को 8 महीने जी पेपर दिखाते नहीं ना। गाँव वाले जाको पूछे तो बोले तो एक सबूत ले लगा को दियो, मेरे खुद के ऊपर मैं कंप्लेंट डाल लेता हूँ कहते हैं। और मेरे बहुत सारे वीडियोस को ले लगा को हाई कोर्ट में डिफेमेशन डालता हूँ, श्रीरंगपट्टन में डिफेमेशन डालता हूँ कहते हैं। क्या है, क्या तुम्हारा माल पूछ रही कि तुम्हारे बढ़िया का माल पूछ रही? घर तक कौन हो कहती? अब सवाल आना तो अब जवाब देना तो क्या कहता है। एक मिसाल है, क्या भी बुरा नहीं समझे तो एक मिसाल देता हूँ, अच्छा समझ में आ जाना। जी किसे जाफरान की कदर नहीं है सो? जी समझ में आ रहा है कि वो भी खुल के बोलूं? जाफरान की कदर किसे नहीं है सो? गधे को नहीं। बाद में वो भी मरीज बोले अगर को बढ़ जाती हूँ सर। और दूसरी बात यह है, जो 1 man 4 पोस्ट आप किसकी तरफ तनकीद कर रहे हैं? मेरा ख्याल से तुम्हें एक विजिट उनको देखो, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ पूछे तो बहुत अच्छा है। 1 man 4 पोस्ट पर ये कौन बैठी, ये क्या चल रहा, ये कौन कौन पूरे डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफाई कर रही? यकीनन रेक्टिफाई हो रही वहाँ डॉक्यूमेंट्स। जी। रेक्टिफाई मीन्स यहाँ कौन की मैनेज कर रही, वहाँ उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स वहाँ रेडी हो रही। अब हमें यहाँ सवाल खड़ा करें तो उसी लिए तो जवाब नहीं आ रहा। सर क्या अब ये सभी चीजें, बीच में एक बात बोलता हूँ मैं, ये सभी चीजें मैं सेक्रेटरीट में पूरा दिया हूँ। सेक्रेटरीट से जवाब हम पूरे आ गए हैं मंजर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या आप बता सकते हैं कि 4 पोस्ट कौन से होंगे? ऑडिटर जी मंड्या डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में ऑडिटर, जी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जी एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जी। ये 4 पोस्ट भी एक ही आदमी है, यानी आप इरफान साहब के बारे में कह रहे हैं? नहीं, मैं इनको डायरेक्ट मैं काम बोलना हाँ बता को हूँ इंशाल्लाह। नहीं सर, आपके कहने के मुताबिक है 1 man 4 पोस्ट, ये किसकी तरफ इशारा है वहाँ मुझे बता? नहीं अब यता भी ना मुझे लैक ऑफ नॉलेज कर को बोला लेना। जी वही है शायद। तुम्हें पढ़े लिखे ना, ग्रेजुएट ना, अब तुम्हें आगे क्लियर करो जी। ठीक है, तो तुम्हारा हिसाब किताब वहाँ ऑडिट होता। और दूसरी बात है सर, आपके कहने के मुताबिक 70 पर 2 प्रॉपर्टीज जी
out of 72 properties, only they are showing 68 properties. जी What about the 4? जी क्या आप इसके बारे में डिस्क्लोज कर सकते हैं कि वो कौन म्हणजे से अभी properties अब उसके बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब देखलक जा रहा हूँ जी म्हणजे पूरा एक जगह से म्हणजे एक जवाब आको है, एक बड़ी एक हाई लेवल डिपार्टमेंट से एक जवाब आको है, लेट दी इलेक्शंस बी ओवर। एक ही चक्कर इनमें जवाब आको है, इंशाल्लाह उन्होंने जवाब प्रोवाइड कर डालती, मैं ज़रूर तुमने बता दूंगा। सर, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं आइंदा चलकर जी आने वाले दिनों में क्या आप इसको क्या है इसकी वजाहत से बयान करेंगे? हम उम्मीद करते हैं। देखो ये बर्निंग इशू है, अगर बोलने जाऊंगा अगर बोले तो सेंसिटिव इशू भी है, बर्निंग इशू भी है। संख्या को ऐसा दिख रहा है ये 4 प्रॉपर्टियां में इन्हें बहुत सारे प्रॉपर्टियां को वहाँ कौन की बैठ गई जी, इन्हें बिकादलीन जैसा दिख रहा है। मैं इल्ज़ाम इनके ऊपर कर नहीं डालता, अब कौन की आको एनक्रोच तो नहीं कर ले को बैठ सकता जी जी, बहुत सारे प्रॉपर्टियां को बहुत सारे यानी इनके अंडर में नहीं है वो, इनके अंडर में नहीं, अब वो सभी छीने जाने होता नहीं मेरी राय। सर, और दूसरी बात यह है, आपने फरमाया कि जैसे इलेक्शन के दौरान उलमाए दीन जो मैसूर के हैं जी जी वो इलेक्शन में कैंपेनिंग किए, जी 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 तो आपका कहने के मुताबिक क्या आप चाहते हैं कि यही उलमा इन मामलात पर, इन इश्यूज पर भी वो सामने आगे आए? और इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह को डरते हुए, हकदारी है, जिम्मेदारी है, अल्लाह को डरते हुए इन्हों आना, इनका हक है। खाली वोट दलाल को किसी को अब बोले तो अब यूँ बोलना पड़ता अलग रकम से, किसी को पावरफुल बना दल को, पॉलिटिक्स में पावरफुल बना दल को, तुम्हें भी वहाँ का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना, इंडिविजुअल रहना और इंडिविजुअल तरीके से कौम का आखिरत का सोच को काम करना है इंशाल्लाह। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब, यानी KCN की तरफ से और KV न्यूज़ की तरफ से और आज की दस्तक न्यूज़ की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इंफॉर्मेशंस दिया सर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।